नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितयहेतवे वृद्धस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, आप सभी का मनुस्मृति के इस विचार परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम लोग 27वें श्लोक पर विचार करेंगे। गार्भैर होमैर जातकर्म चौडमौंजी निबंधनैः वैदिकं गार्भिकं चैनो द्विजानामपमृज्यते। कौन कौन ऐसे संस्कार हैं जिन संस्कारों के द्वारा जो है व्यक्ति पवित्र होता है, उसके जो मानसिक विचार हैं, तात्विक विचार हैं, वे सब पवित्र होते हैं। पवित्र का तात्पर्य है हमारी बुद्धि वह संपूर्ण संसार के प्रति उदात्त भावना रखे, परोपकार की भावना रखे, सहायता की भावना रखे, स्नेह की भावना रखे, सम्मान की भावना रखे, द्वेष, ईर्ष्या आदि की भावना कथमपि ना हो। यही मुख्य रूप से संस्कारों का एक मुख्य प्रयोजन है। इसलिए लिखा गार्भैहि, गर्भ से संबद्ध जो संस्कार हैं जिन पर पूर्व में विचार हुआ था, जिसमें गर्भाधान संस्कार है और उसके पश्चात पुंसवन संस्कार है, सीमंतोन्नयन संस्कार है। ये सब गर्भ से संबद्ध संस्कार है। इसी प्रकार होम के संस्कार है जिसमें कर्म किया जाता है, जिसे जातकर्म कहते हैं, वो सीमंतोन्नयन इत्यादि कर्म में। और इसी प्रकार जातकर्म संस्कार है। जातकर्म संस्कार के ही साथ में वो जो है, जैसे पूर्व में कहा गया था, नामकरण संस्कार है, कर्ण वेधन संस्कार है। उसी तरह से चौड़ संस्कार है, चूड़ाकरण जिसको कहते हैं। मौंजी निबंधन ही, मौंजी निबंधन का तात्पर्य होता है उपनयन संस्कार। तो इन संस्कारों के द्वारा व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसके चित्त की पवित्रता, अंतःकरण का वैशद्य, ये सब बनता है। तो ये आवश्यक है। इसलिए वैदिकम गार्भिकम चाहिए। वैदिक का तात्पर्य होता है जिसमें गर्भाधान संस्कार कहते हैं जिसको, और इसी प्रकार गार्भिक जो संस्कार हैं अर्थात पुंसवन आदि संस्कार हैं, सीमंतोन्नयन आदि संस्कार हैं, ये गार्भिक संस्कार हैं। इनसे जो हमारे द्विज हैं, उन द्विजों का जो है, उनका जो अशुचित्व है, वो उसका अपमार्जन होता है, वो समाप्त होता है। इसमें जो वैदिक संस्कार का जो तात्पर्य है, जिसमें शुक्र और शोणित अर्थात पुरुष का शुक्र, स्त्री का शोणित, ये दोनों मिल करके ये बीज शब्द के द्वारा अभिहित होते हैं और ये स्वभावतः अशुचि होते हैं,
किंतु अगर वो उनको वैदिक संस्कार के माध्यम से, वेद मंत्रों के माध्यम से उन संस्कारों को किया जाए तो उनमें तद्गत जो दोष है, वह दोष जो है वो समाप्त होता है। इसलिए यहाँ पर जितने भी संस्कार हैं उनको वेद मंत्रों के माध्यम से और अन्य का जो है वो पुराण मंत्रों के माध्यम से करने का निर्देश शास्त्रकार करते हैं। तो इसमें जो गर्भ का जो संस्कार है, गर्भ के संस्कार में कुछ ऐसे संस्कार हैं जो नारी के संस्कार होते हैं, कुछ ऐसे संस्कार हैं जो वो प्रत्येक के होते हैं। तो जो गर्भाधान संस्कार है और इसी तरह से पुंसवन जो संस्कार है वो वस्तुतः नारी का संस्कार है, और गर्भाधान संस्कार गर्भ का संस्कार है। इसलिए गर्भाधान संस्कार एक बार ही होता है और प्रत्येक गर्भ का वो अंग बनता है, क्योंकि वो स्त्री संस्कार है, नारी संस्कार है। इसलिए उसको गर्भ संस्कार को गार्भिक संस्कार कहा गया और वो नारी का ही संस्कार मुख्य रूप से माना जाता है। इसके साथ वो सवन आदि जो संस्कार है, सीमंतोन्नयन संस्कार है, ये भी जो है संस्कार वो भी तद्वत उसके माने जाते हैं, किंतु ये प्रत्येक गर्भ के होते हैं, ऐसा शास्त्रकार का मत है। गर्भाधान संस्कार जो है ये होम का स्वरूप नहीं है, इसलिए होम का संस्कार जो कहा गया हो गार्भई होमई ही, तो इसमें गार्भई जो पुंसवन संस्कार है, इसी तरह से जो सीमंतोन्नयन संस्कार इत्यादि में वो होता है, और जात कर्म संस्कार में भी होम कर्म होता है। और जैसे हमने बताया कि मौंजी निबंधन जो है उपनयन संस्कार होता है, उपनयन संस्कार के ही साथ ही वेद आरंभ और समापवर्तन संस्कार को भी उनको साथ में गृहीत करते हैं। तो इन संस्कारों के द्वारा व्यक्ति का जो है वो पवित्रता बनती है, उनके अंदर जो दोष हैं वो सब समाप्त होते हैं। इसमें जो मुख्य रूप से जो विचारणीय विषय है कि जैसे कहा गया था कि सभी संसार जो है ये शरीर के संस्कार है। अब इसमें शास्त्र भी कहता है कुमारे जाते पुरा अन्यैरालंभातो, ऐसा श्रुति के द्वारा जो है कार्य होता है। सक्तुंज होति इतिवत विनियोग भंग स्यात् तत्र चाधिकार कल्पने इत्यादि बहु समंजस प्राप्नोति इत्यादि के रूप में भी वेद जो है इन संस्कारों के विषय में कहता है। इसलिए प्रत्येक संस्कार का ये अपना स्वरूप है। इसी प्रकार जैसे हमने बतलाया था कि वेदारंभ संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, इसी तरह से जो है अन्य शिल्प विद्या का आरंभ जो होता है वो भी एक संस्कार होता है। जो शिल्प कार लोग हैं उनका भी आरंभ होता है, शिल्प विद्यारंभ उसका संस्कार होता है। इन सभी संस्कारों का निर्वाह होता है और इन संस्कारों के पश्चात जो है विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार और आहिताग्नि का जो अग्र्याधान संस्कार ये बाह्य पुरुष संस्कार है। तो इस तरह से इन सभी संस्कारों को करने से ही व्यक्ति की उत्तमता बनती है। इसलिए इन संस्कारों के विषय में आचार्य ने कहा कि इन संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति का जो शरीर है उसमें जो दोष है उनका अपमार्जन होता है।